नमस्कार दोस्तों यदि आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सर्दियों में पूरी तरह स्वस्थ रहने वाले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं दिल से। दिल के मरीज को दवाओं से ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका भोजन। सभी दिल के मरीज को बहुत अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं। दिल के मरीज के साथ साथ उनके घर के सभी सयाने सदस्यों को भी इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि दिल के मरीज का डाइट अर्थात भोजन कैसा हो। रात में सोने से कितनी देर पहले उन्हें भोजन करा देना है, रात में उन्हें क्या क्या फूड्स नहीं देना है, सुबह में उन्हें कब जगाना है। खासकर सर्दियों में यदि दिल के मरीज के साथ साथ उनके घर के वयस्क सदस्य कुछ खास बातों का ख्याल रखें तो दिल के मरीज को लंबे समय तक जीवित देख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो खासकर दिल के मरीजों के लिए समर्पित है, लेकिन कोशिश की गई है कि इसी वीडियो के सहारे सब घर के सभी सदस्यों के भोजन के बारे में भी बता दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि केवल दिल के मरीज को ही यह देखना है या उनके परिवार के सदस्य को ही देखना है, बल्कि उन सभी के लिए यह वीडियो है जो स्वस्थ रहना चाहते हैं सर्दियों के मौसम में। यदि आप किसी दिल के मरीज को जानते हैं तो आपका भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें। उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य तक इस वीडियो को पहुंचाकर आप नेक कार्य करने वाले हैं। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में सर्दियों के मौसम में लापरवाही बरतते रहते हैं, जो उनके लिए या उनके मित्रों या परिजनों के लिए जानलेवा साबित होता है। दोस्तों सर्दियों के मौसम में यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो न केवल हार्ट के मरीज को बल्कि ऐसी अनेक बीमारियों से ग्रसित मरीज को हम लंबे समय तक अपने बीच पाएंगे। तो आइए जानते हैं हर जानकारियों को जो सभी दिल के मरीज को तो होनी ही चाहिए, साथ में उनके परिजनों को भी ये जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों मैं हूं एनपी सुशील और आप देख रहे हैं अपना शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों हार्ट अटैक अधिकांशतः रात में ही क्यों होता है, सबसे पहले इस बात को जानते हैं। सामान्यतः हार्ट अटैक आधी रात के बाद या सुबह के समय 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही होता है। ऐसा क्यों? पहला कारण स्लीप एपनिया। यह नींद से जुड़ी बीमारी है जिसमें सोते समय सांस लेने की प्रक्रिया बार बार रुकती है फिर शुरू होती है। यही आगे चलकर गंभीर रूप धारण कर लेती है। ज्यादा उम्र और मोटापा इसका प्रमुख कारण होता है। यह पुरुषों में ज्यादा होती है, लगभग 60 से 70% पुरुषों में, और महिलाओं में लगभग 30 से 40% में। इसका लक्षण है जोर जोर से खर्राटे लेना और सुबह जागने के बाद भी थकान महसूस करना। इसका बचाव है जीवन शैली में बदलाव लाना, वजन कम करना, डॉक्टर से सलाह लेना। दूसरा कारण PaI1 नामक प्रोटीन। रात में PaI1 नामक प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। यह प्रोटीन रक्त को गाढ़ा कर देता है और प्लेटलेट्स को चिपचिपा भी बना देता है। इससे रक्त का थक्का बनने लगता है और फलतः ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, या रुक रुक कर होता है, या बिल्कुल ही अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम होता है हार्ट अटैक।
तीसरा कारण कार्टिसोल नामक हार्मोन। सुबह के समय कार्टिसोल हार्मोन का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। कार्टिसोल हार्मोन को तनाव देने वाला हार्मोन कहते हैं। इससे खून गाढ़ा हो जाता है और प्लेटलेट्स चिपचिपा होता है। इसका परिणाम हार्ट अटैक होता है। चौथा कारण है डेड मसल सेल। सुबह 2:30 से 5 बजे के बीच डेड मसल सेल्स की संख्या 20 से 30% बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हार्ट को दोहरा कार्य करना पड़ता है। पहला तो ब्लड सर्कुलेशन का कार्य और दूसरा डेड मसल सेल्स को हटाने का कार्य। इस कारण हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और परिणाम होता है हार्ट अटैक। बचाव: रात में सोने से 2 घंटे पहले भोजन करें। भोजन में तला भोजन, ज़्यादा फैटी भोजन, मसालेदार भोजन करने से बचें। रात में पेट भरकर खाना नहीं खाएं। खाने के बाद 1 घंटे तक वॉक करें। सर्दियों में घर के अंदर ही वॉक करें। नेक्स्ट है खून को पतला रखने के लिए करें क्या। तो इसका उपाय बता रहा हूँ। यदि खून पतला रहता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। तो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे शरीर को निरंतर होते रहे। हमारे शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति खून के जरिए ही होता है। इसके लिए जरूरी है कि खून न तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा। गाढ़ा रक्त रहने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में खून का पतला होना ही लाभदायक है। सिर्फ अपने खान पान और कुछ प्राकृतिक उपाय करके रक्त को हमेशा पतला रखा जा सकता है। पहला है जल का सेवन। मौसम कोई भी हो, खाना कम खाएं चलेगा, किंतु पानी कम पीना बिल्कुल नहीं चलेगा। हर स्वस्थ वयस्क को 24 घंटे में कम से कम 9 से 10 गिलास या 2.5 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होता है, पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, कब्ज की समस्या नहीं होती है, शरीर से टॉक्सिक्स पदार्थ बाहर निकलता है, त्वचा ग्लो करता है और सूखा नहीं रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, ब्रेन, किडनी, लीवर और गुर्दे की समस्या से राहत मिलती है, बालों का झड़ना कम होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ती है, लसिका तंत्र संतुलित रहता है, सीने में जलन और सिर दर्द की समस्या में राहत मिलती है। दूसरा, डाइट में बदलाव करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करें। ये खून को पतला करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत है फ्लैक्स सीड, चाइना सीड, अखरोट, सोयाबीन तेल, कोल्ड वाटर फैटी फिशेज जैसे सालमन, टूना, मैकेरल आदि। तीसरा, हल्दी। हल्दी खून को पतला रखने में बहुत सहायक होता है। इसमें करक्यूमिन नामक यौगिक होता है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। यह बेहतर खून संचार में मदद करता है। सुबह खाली पेट में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से खून पतला हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया सुचारू ढंग से होती है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। चौथा है लहसुन। लहसुन में विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज और सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके एक कली को खाली पेट में चबाकर खाने से लीवर स्वस्थ रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या टलती है, BP नियंत्रित रहता है, सर्दी जुकाम से राहत मिलती है, एक्ने नहीं होता है, जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है, बालों को
स्वस्थ रखता है और इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। अदरक, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो रक्त संचरण में सहायक होता है। आप अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे अखरोट, कीवी, पालक, सरसों का साग, लौकी, बादाम, मूंगफली, जैतून का तेल, कैनोला ऑयल, चुकंदर का साग, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, एवोकाडो, सूरजमुखी का बीज आदि का सेवन करने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम होता है। दोस्तों, यूं तो हार्ट अटैक प्रायः रात्रि में ही 2:30 बजे से 5 बजे के बीच होता है, किंतु अपवाद में कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जिसमें दिन के समय में भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के कुछ सामान्य लक्षण ये हैं: छाती, गर्दन, पीठ या बाहों में जकड़न या दर्द होना, थकान होना, चक्कर आना, असामान्य रूप से दिल का धड़कना, चिंता, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, सिर घूमना, उल्टी होना, अपच आदि, ये सभी लक्षण है हार्ट अटैक आने से पूर्व का। सावधानी: हार्ट के मरीज को नियमित चेकअप कराना चाहिए। सर्दियों के समय में धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए और शाम के समय दिन ढलने से पहले ही घर में आ जाना चाहिए। हार्ट के मरीज को डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाएं हमेशा घर पर रखनी चाहिए और लक्षण दिखते ही दवा ले लेनी चाहिए। ऐसा करने से मरीज को बचाया जा सकता है। दोस्तों, तंदुरुस्ती 1000 नियामक है, हेल्थ इज वेल्थ जैसी सैकड़ों कहावतें प्रचलित हैं। सबसे ज्यादा केयर उन्हीं को करनी पड़ती है जो मरीज होते हैं। दूसरे नंबर पर घर के जिम्मेदार लोग और किचन की मालकिन आती हैं। सबों को ये जानकारियां होनी ही चाहिए कि दिल के मरीज को क्या क्या भोज्य पदार्थ देना है ताकि हमारे घर के सदस्य का साथ लंबे समय तक बना रहे। साथ ही ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर भोज्य पदार्थों को मेन्यू में शामिल करना चाहिए जो हमारे आंतरिक और बाह्य अंगों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। आइए जानते हैं उन साग सब्जियों और फलों के बारे में जिसके नियमित सेवन से पूरे परिवार के लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इस विषय पर एक और वीडियो बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको उस वीडियो को भी देख लेना चाहिए, तब पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में कुछ खास सब्जियों और फलों की जानकारी दी जा रही है जो बीपी और हार्ट के मरीज के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। पत्तीदार सब्जियां, पालक, केल, कोलार्ड जैसी पत्तीदार सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की प्रचुरता होती है और सरलता से उपलब्ध भी हो जाती है। इनमें पोटेशियम की मात्रा होती है जो बीपी को नियंत्रित रखता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के खतरे को कम करता है। ब्रोकली में फाइबर, पॉलीफिनॉल्स के साथ साथ प्रचुर विटामिन्स और मिनरल्स उपलब्ध रहता है। केल को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी, फाइबर, विटामिन ए जैसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त अन्य कई खनिज तत्व और विटामिन पाए जाते हैं। ब्रेसेल्स को पौष्टिकता का खजाना कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बेरीज। कुछ बेरीज यथा स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी व ब्लैकबेरी यानी जामुन में फ्लेवोनाइड्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इनके सेवन से तनाव और सूजन का खतरा कम हो जाता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। सेब
कहावत ही है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। एक सेब यदि प्रतिदिन लिया जाए तो उस घर में डॉक्टर कभी नहीं आएंगे। तो सेब में घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखता है। साथ ही सेब में होता है क्वेरसेटिन, कैटेचिन, फ्लोटिडाजिन, क्लोरोजेनिक एसिड और फाइबर जो हार्ट को स्वस्थ रखता है। गाजर, इसमें कैरोटीनॉइड नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिल को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, जिस कारण दिल स्वस्थ रहता है। प्याज, कच्चे प्याज में मौजूद फाइटोकेमिकल्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखता है, जिससे हार्ट को शक्ति मिलती है और वह स्वस्थ रहता है। टमाटर, इसमें लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ में विटामिन सी और फाइबर भी जो हार्ट को स्वस्थ रखता है। शिमला मिर्च, इसमें फोलेट की मात्रा प्रचुर होती है जो होमोसिस्टाइन को कम करके हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। लहसुन, प्याज की तरह लहसुन में भी फाइटोकेमिकल्स होता है, साथ में कच्चे लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होता है जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें मौजूद सल्फर ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रखता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का खतरा कम होता है। लहसुन में मौजूद विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज और सेलेनियम जैसे पोषक तत्वों में रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है। इसमें अन्य कई पोषक तत्व मौजूद रहता है जो बालों को स्वस्थ रखता है, लीवर को तंदुरुस्त रखता है, जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है, बीपी, आर्थराइटिस, सर्दी जुकाम, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए एक और वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आज का वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में अवश्य शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी सर्दियों में हेल्थ टिप्स मिल सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपकी मांग पूरी की जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सर्दियों में स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।